एवरेस्ट जाने के लिए फंडिंग किया है, तो उसी के लिए हमने एक 10% निकाला हुआ है। ये जो 10% टोकन है ये अपने ऑरा के डेवलपमेंट के लिए और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज होंगे। किसी को भी आगे जाके कुछ भी अच्छा काम करना है तो इसमें से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है 20% फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने जो आईसीयू और प्री लॉन्च में जितने भी टोकन हमने मार्केट में निकाल रहे हैं, तो हमारा इसके अंदर एक सबको पता है डिविडेंड जा रहा है, एक रेफरल प्रोग्राम चल रहा है। तो जितने लोगों को भी रेफरल प्रोग्राम थ्रू जो इनकम मिल रही है 3%, 4%, 5%, 6% डिविडेंड का मिल रहा है, और मैं बात करूं जो अपना रेफर आ रहा है 8%, 3%, 2%, वो हम दे रहे थे वन टाइम, वो डिस्ट्रीब्यूशन वो सब 24 महीने के अंदर जाएगा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। वो 20% में से जाएगा, मतलब वो 2 साल में बाहर आएगा 20%, वो धीरे धीरे मार्केट में आएगा। फिर हम बात करते हैं एड्रॉप की, और मेनली एड्रॉप कैसे काम करता है कि कोई भी टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, तो एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद जो लोग अपने तो एक्सचेंज पे आके साइन अप करते हैं, कुछ और खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो उन पे हम एक फ्री एयर ड्रॉप देते हैं। एक इसके लिए देते हैं कि बाहर की कम्युनिटी को हम लाने के लिए, बाहर की कम्युनिटी अट्रैक्ट करने के लिए हम फ्री में एयर ड्रॉप देते हैं। बट ये एयर ड्रॉप कैसे जाता है, किसी को 6 महीने के लॉकिंग में जाएगा, किसी के 9 महीने के लॉकिंग में जाएगा, तो ये भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ सकता है एक्सचेंज पे। हम जब भी लिस्ट होंगे तो ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएगा। तो प्रिसाइसली मैं बात करूं तो जो अपना आईसीओ का 20% है वो जाएगा सबका स्टेकिंग पे, तो वो भी 8 8 8 ऐसे करके बाहर आने वाला है मार्केट में। फिर मैं बात करूं डेवलपमेंट और बिजनेस शेयर्स डेवलपमेंट की, तो वो भी डायरेक्टली मार्केट में कभी ऐसे बाहर नहीं आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन 20% है, वो मार्केट में बाहर आएगा एक्सचेंज पे बिकने के लिए, बट वो 2 साल में बाहर आएगा। अभी हमारा 6 महीना हुआ है, तभी आप सबको पता है बहुत सारे लोगों ने अपना ऑरा का जो इनकम आया वो आना में कन्वर्ट करके भेज दिया है, बहुत सारों ने होल्ड करके रखा है, कुछ लोगों ने वो बेचा ही नहीं है, कुछ लोगों ने विड्रॉ ही नहीं किया है। तो सब अलग अलग फील्ड में अभी है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग किया है, तो ये 20% में से मार्केट में आ सकता है। एयरड्रॉप भी डायरेक्टली मार्केट में बिकने के लिए नहीं आएगा। फिर बात है कोर कमिटी ऑपरेशनल टीम। तो स्पेसिफाइडली मैं बात करूं तो अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल अपने जो बंदे हैं, मैं बात करूं उसमें से जो टॉप 42 होंगे, मतलब हमारे प्री लॉन्च में हमारे 21 बंदे मिल गए हैं, उसके बाद अभी आईसीओ खत्म होगा तो फिर 21 बंदे मिलेंगे। तो उन सबको हम 10% टोकन का टोटल जो स्टेक है, मतलब 2 करोड़ 10 लाख टोकन है, इन सब में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर देयर बिजनेस। तो ये क्या रहेगा, ये उनको डायरेक्टली एक्सचेंज पे मिलेगा, मतलब एक्सचेंज पे वो लोग इसका ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये सिर्फ उनको ही मिलेगा, बट उनको भी एक कंडीशन में मिलेगा, लाइक पहले थोड़ा मिलेगा 10%, फिर 20%, मतलब 100, मतलब 10% का 100% की मैं बात कर रही हूँ। सपोज 2 करोड़ 10 लाख टोकन हमें मार्केट में डालने हैं, उनको देने हैं, तो पहले हम 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर 20 लाख करेंगे, वो धीरे धीरे करके मार्केट में आएगा, क्योंकि एक साथ आएगा तो डंप आ जाएगा। तो ये इसके लिए है। और लास्ट मेन है जो सबसे बड़ा है, वो 30% डेवलपर का। अभी इन सबको पता है यहाँ पे कि जो हमारे पास जो 30% है उसमें से 20% जो है वो हमारा लॉक्ड है। मतलब अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 2022 को, तो 12 मार्च 2024 को ये 20% लॉक्ड ओपन होगा। मतलब 2 साल तक हम इसमें से एक टोकन भी मार्केट में ला सकते नहीं है। तो एक 2 साल बाद मार्केट में आएगा। जब तक हमारे जितने भी बंदे हैं उसमें सबका मोस्टली सबका 60% सबका निकल गया होगा। अभी लास्ट में रहता है 10% जो हमारा ओपन है। तो हमारा जो 10% ओपन है, जब भी ऑरा एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो एक्सचेंज में एक लिक्विडिटी देनी पड़ेगी। मतलब कि आज एक्सचेंज पे हम सबके पास, हम आप सबके पास ऑरा है, बट आप सब क्या करेंगे, अभी सब क्या कर रहे हैं, आप सबके पास आना भी है, पर आप सब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी वहां पे रखनी पड़ती है एक्सचेंज पे। तो वो हमारा जो 10% है वो एक्सचेंज पे जाएगा एज ए लिक्विडिटी। मतलब जैसे ही एक्सचेंज में ऑरा लिस्ट होता है तो वो 10% हमारा जाएगा लिक्विडिटी में। किसी को भी बाहर के बंदे को खरीदना है, किसी को बेचना है, तो खरीदने के लिए भी कुछ ना कुछ वहां पे रहना चाहिए, तो वो 10% हमारा जाएगा एक्सचेंज पे। तो ये हमारा पूरा टोकोनॉमिक्स है ये। क्योंकि सबके माइंड में जो भी क्रिएशंस है, कोई काम कर रहा है, कोई समझे बिना काम कर रहा है, कोई समझ के काम कर रहा है, कोई बहुत सारे लोग अभी ये ऑरा आना, ये
तो आपको पहले अपने ऑरा के बारे में, ऑरा का टोकोनॉमिक्स समझना आपको रहेगा कि हमने कैसे टोकोनॉमिक्स बनाया है। और मैं क्लियर बोल रही हूँ कि हमारा 10% एक्सचेंज पे आएगा एज ए लिक्विडिटी, और हमारी जो मैनेजमेंट ऑपरेशनल टीम का 10% है वो भी धीरे धीरे आएगा ऑन एक्सचेंज। जो हमारा 20% है वो लॉक्ड है, वो नहीं आएगा। एडॉप्ट है वो लॉक्ड है, वो नहीं आएगा। फिर हमारा जो डेवलपर सेल्स बिजनेस वाला है वो भी नहीं आएगा बेचने के लिए। और हमारा जो आईसीयू का 20% जो स्टेक हो रहा है वो भी धीरे धीरे आएगा। तो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन का जो 2 साल में आ रहा है वो आएगा एक्सचेंज पे, हमारा 10% जाएगा लिक्विडिटी में, और 10% हमारे जो मैनेजमेंट टीम वाले बंदे उनका जाएगा। और आप सबके पास जो इनकम में पड़ा है और एज ऑफ नाउ 8-6 महीने से सब काम कर रहे हैं, किसी को इनकम में आ रहा है, किसी को रेफर में आ रहा है, आप सबको ऑरा ही मिल रहे हैं। ठीक है, आपको बेचना है तो आप ऑरा का आना कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, पर आपको नहीं बेचना है तो आपके पास ऑरा ही रहेंगे, तो वो और आप एक्सचेंज पे जब भी लिस्ट होंगे तब बेच पाएंगे। तो एक पूरा अपना टोकोनॉमिक्स हुआ। अब इसके आगे हम बात करते हैं अपने प्लान की, कि ऑरा का प्लान क्या है। मेनली रोड मैप दिखा रहा है, तो रोड मैप में सबको पता है कि मार्च 2022 में हमने स्टार्ट किया था अपना ऑरा टोकन। उसके बाद हमने जून में अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च की। 20 जून को हम सब उदयपुर में थे, वहां पे ब्लॉकचेन का लॉन्चिंग किया। उसके बाद हमारी मैं बात करूं तो हम अगस्त 2022 में अपने स्वैप कॉइन लिस्टेड किया डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज पे। मतलब मैं प्रिसाइसली बात करूं तो आना हो गया और गोरा हो गया। फिर बात करते हैं अपनी सितंबर 2022 की, तो अपना खुद का डेक्स लाइव किया है। की भी डाल सकते हैं, गोरा की भी डाल सकते हैं, क्लाउड की भी डाल सकते हैं। वहां पे आप गोरा में से आना कर सकते हैं, आना में से गोरा कर सकते हैं। तो वो वहां पे हम लाइव है। फिर हमारा स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2022 में। अभी हमने रिसेंटली हम सब दुबई में अपने हमारा क्या बात करते हैं एक्सचेंज लॉन्च किया। पर हमने जब हमारा रोड मैप बनाया था तब हमने बोला था कि हम नेटिव चेन अक्टूबर में लाइव करेंगे, जो हमने पहले ही कर दिया है। अभी जनवरी 2023 में एनएफटी मार्केट प्लेस लाइव होगा, पर वो ऑलरेडी लाइव हो गया है। फिर अप्रैल में हमने बताया कि सेंट्रल एक्सचेंज लाइव करेंगे, वो भी हमने लाइव कर दिया है। अभी जुलाई 2023 में हमारा है कि ऑरा लिस्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे। तो ऑरा लिस्ट हमने सोचा है कि हम 2023 में करेंगे, बट जैसे ही अपना 105 खत्म होता है उसी दिन से आप अपना ऑरा सेम डे से एक्सचेंज पे ट्रेड कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हम खत्म करेंगे उतना जल्दी हम ट्रेड कर पाएंगे। और अगस्त की लास्ट में मेटावर्स हम लाइव करेंगे, वो अगस्त में करेंगे क्योंकि अभी हम मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। तो ये अपना पूरा रोड मैप है। अभी रोड मैप के बाद आते हैं हम ऑरा के प्लान प्रेजेंटेशन में, के ऑरा के प्लान में क्या है। अभी यहाँ पे सब जितना भी है 4 स्लैब है। $25 से लेके $1,000 तक का कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 3% मंथली डिविडेंड मिलेगा। $1,001 से लेके $5,000 तक का कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 4% मंथली मिलेगा। $5,001 से लेके $25,000 तक का 5% मंथली मिलेगा। और 25,001 एंड अबव जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है उसको हम 6% मंथली देंगे। अभी ये 4 है तो इनमें क्या है मंथली। सपोज कोई बंदा $1,000 का इन्वेस्टमेंट करता है तो $1,000 के इन्वेस्टमेंट पे $1,000 के उसको क्या मिलेंगे, ऑरा मिलेंगे। मतलब उसको ऑरा स्टेक करना है $1,000 के जो भी करंट रेट है उसके मुताबिक, और उसको ऑरा के ऊपर 4% ऑरा मिलेंगे। मतलब एक एग्जांपल लेती है, किसी बंदे ने 1 लाख टोकन लिए ऑरा के, उसने 1 लाख टोकन स्टेक किए तो उसको 1 लाख के 4% मतलब 4,000 टोकन हर महीने मिलते रहेंगे एज अ डिविडेंड। और अपना जो भी स्टेकिंग पीरियड है वो 24 महीने का स्टेकिंग पीरियड है। 24 महीने तक उसको वो स्टेक करना पड़ेगा। अभी बात करें तो लोग बात करेंगे 24 महीने बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा, तो हमने बीच में डाला है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन में क्या है कि जैसे ही आपके पहले 8 महीने खत्म होंगे, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कोई बंदा जनवरी में स्टेक करता है तो अगस्त महीना आएगा, उसका 8वां महीना खत्म होगा ऑन डेट टू डेट 1 अगस्त से लेके मतलब फर्स्ट से लेके फर्स्ट तक, 15 से लेके 15 तक, 12 से लेके 12 तक। तो एग्जिट 8 महीने के बाद उसका 1 लाख टोकन उसने स्टेक किया है तो उसका 30% मतलब 30,000 टोकन उसके रिलीज हो जाएंगे। अभी इस 30,000 टोकन का उसको क्या करना है, उसके पास 3 रास्ते हैं, 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है उसको होल्ड करना है, वो होल्ड कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है उसको रिस्टेक करना है, वो रिस्टेक कर सकता है।
और थर्ड ऑप्शन है कि उसको उसको सेल कर देना है, से बेच सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, होल्ड कर सकता है, तीनों ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल है, उसको जो करना है वो कर सकता है। 8वें महीने के बाद 16 महीने तक, मतलब और 8 महीने बाद और उसका 30% रिलीजिंग आएगा, मतलब और 30,000 उसका रिलीज होकर उसको वापस आएगा, और 24 मंथ पे 40% वापस आ जाएगा। तो हर 8 8 महीने पे उसका रिलीजिंग आ रहा है, मतलब 2 महीने खत्म हो, 2 साल खत्म होते होते उसका पूरा जो भी उसने जो स्टेक किया है, जो मेन उसका जो कॉइन्स है वो उसको वापस हम दे देंगे, वो लाइव रेट से उसको बेच सकता है। अभी ये पूरा प्रोग्राम जो मैंने समझाया वो बंदा जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए है। अभी जो बंदा कराएगा, मतलब बहुत सारे बंदे हैं जो अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको क्या फायदा कि वो लोग करें, तो हमने सिंपली 10 लेवल का एक रेफरल प्रोग्राम डाला है। फर्स्ट लेवल में आप जिसको भी रिफर करेंगे उसका 8% आपको इंस्टेंट टोकन मिल जाएगा, उसके इन्वेस्टेड टोकन का। फिर सेकंड लेवल में आपको 3% मिलता है, थर्ड लेवल में 2% मिलता है, फोर्थ लेवल में 1% मिलता है, 5 से लेके 8 तक आपको ½ % मिलेगा, और 9वें और 10वें लेवल पे आपको 0.25% मिलेगा। अभी ये पूरा मैं बात करूं तो ये वन टाइम इनकम है। अभी आपके फर्स्ट ईयर में जितने बंदे आप जोड़ेंगे, 1 जोड़े या 10 जोड़े या 500 जोड़े, सबको आपका 8% मिलना वो तय है। बट दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक आपको कोई भी किसी भी लेवल से इनकम चाहिए तो आपको आपके लेवल ओपन करने पड़ेंगे। उसके लिए एक सिंपली कंडीशन है कि आपके फर्स्ट लेवल में, मतलब आपका जो भी आपका आईडी है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का जो भी लिंक है, उसके नीचे मिनिमम 3 लोग जुड़ने चाहिए पड़ेंगे आपको, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए $1,000 का, और 3 बंदे मिनिमम $100 वाले होने चाहिए। मतलब आप है, आपके नीचे कोई $100 डालता है, दूसरा बंदा $100 डालता है, तीसरा डालता है $800, तो वो क्वालिफाई हो गया। बट सेम एक आप है, आपके नीचे कोई आता है $1000 वाला, दूसरा आता है $100 वाला, और तीसरा आता है $25 वाला, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे फॉर लेवल इनकम। तो आपको एक ध्यान रखना है कि 3 लेवल में आपके डायरेक्ट में 3 बंदों को मिला के मिनिमम $100 का बिजनेस का इन्वेस्टमेंट करवा के आपको टोटल $1000 का बिजनेस करना है। ये जो भी इनकम है ये वन टाइम इनकम है, आपको इंस्टेंट मिल जाएगी, आप इसको इंस्टेंट बेच पाएंगे। अभी हम सेकंड इनकम पे आते हैं। पैसिव इनकम में स्टैम्प स्ट्रक्चर है परसेंटेज का 8 3 2 1, आधा 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 वाला। बट इसके अंदर क्या है कि सपोज आपके नीचे मैं हूँ या मेरे नीचे कोई एक्स पर्सन है, तो कोई बंदे ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है $1250 का, तो वो 4% के डिविडेंड के स्लैब में आता है, तो उसको 4% हर महीने मिलना है। तो उसके 4% का 8% आपको हर महीने मिलेगा, मतलब उसकी इनकम में से आपको इनकम मिलेगा, 10 लेवल तक मिलेगा। ये सेम स्ट्रक्चर के मुताबिक मिलेगा। तो ये दूसरी इनकम है, ये आपको रेगुलर इनकम है, आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। अभी मैं थर्ड इनकम की बात करूं तो थर्ड इनकम हमारी क्या है कि आप सबको हम 1 से लेकर 10 लेवल तक का इनकम दे रहे हैं, बट 11वें लेवल से हम इसमें कुछ नहीं दे रहे। तो आपका 11वें लेवल से लेके अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको आपके लेवल ओपन करने हैं। तो आपको 1 से लेके 10 लेवल को मिला के आपका $3 लाख का बिजनेस हो जाएगा 10 लेवल में। तो आपके 11वें से लेके अनलिमिटेड डेप्थ तक आपके सब लेवल ओपन हो जाएंगे। और कोई भी लेवल बिजनेस आता है, सपोज किसी 25वें लेवल पे कोई आया, कोई 100वें लेवल पे आया, तो आपको उसका 1% वन टाइम मिल जाएगा। ये तीसरा इनकम है। और लास्ट इनकम की मैं बात करूं तो रॉयल्टी इनकम है। 1 से लेके 10 लेवल में आपका जैसे ही $10 लाख का बिजनेस होता है तो कंपनी के पूरे टर्नओवर में 1% में आप आ जाएंगे। मतलब जितना भी बिजनेस होता है उसका 1% आप में आएगा। एक बंदा है तो एक को मिलेगा, 5 बंदे हैं तो 5 को मिलेगा। तो ये पूरा अपना प्लान है। जो भी स्टेकिंग है वो 24 महीने का स्टेकिंग है। और आप इस प्लान का अभी आप सबने डिटेल में समझा है कि प्लान सबको पता है, बट मेनली यहाँ पे किसी ने टोकोनॉमिक्स समझा ही नहीं है कि टोकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, हमें आगे क्या काम करना है, ऑरा कैसे लिस्ट होगा, ऑरा का क्या है। इसीलिए प्योरली हमने जूम मीटिंग रखी है कि आप हमारा टोकोनॉमिक्स एक बार समझ लीजिए, ऑरा का टोकोनॉमिक्स कैसे काम कर रहा है और आप सबको कैसे कैसे इसमें आप इनकम कर सकते हैं। अभी इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है प्लान रिगार्डिंग, सिर्फ प्लान रिगार्डिंग, तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मैम कंटिन्यू करो, क्योंकि क्वेश्चन रहेंगे तो फिर जो मेन टॉपिक है वो रह जाएगा, बाद में सबका वीडियो वीडियो ऑन करा के करेंगे क्वेश्चन वगैरह। ओके, तो
अंकित। बकुल शेयर कर देगा मैम, बकुल के पास है। हाँ अंकित। यस बकुल, अपना बाकू का एक टूर जरा शेयर करो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड थैंक इवनिंग। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। आप सब लोग गुड ने इवनिंग टाइम सर। निकाला। गुड इवनिंग सर। और सबसे पहले अपना दुबई का तो टूर, बहुत सारे लोग आए वहां पे, बहुत एंजॉय भी किया। अपना इवेंट भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा। और अभी अपना थाईलैंड टूर भी मतलब कंप्लीट हो गया है। और वहां पे भी बहुत लोगों ने अचीव कर लिया है। तो नवंबर में हम करने जा रहे हैं अपना ये बैंकॉक का टूर। वहां पे भी। अंकित यस। एक मिनट मैं सिर्फ बता देती हूँ, जितने भी बंदे बैंकॉक के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो आज 2 तारीख है। आप सबको 5 तारीख तक आपकी अपलाइन को आपका वॉलेट एड्रेस, आपका आईडी मीन्स के आपका आईडी, आपका वॉलेट एड्रेस आपको और पासपोर्ट के साथ डिटेल भेज देनी है। 5 तारीख के बाद सिंगल पर्सन टॉलरेट नहीं करेंगे हम। लास्ट टाइम जैसा दुबई मत करना। 5 तारीख तक जो आप भेजेंगे, आपको कल तक ही भेजना है। 5 तारीख आपकी अपलाइन हमें भेजेंगी। 3 दिन का ये टाइम है, सबको पता है कौन क्वालिफाई हुआ, उसको पता ही है कि वो बंदा क्वालिफाई हुआ है। 5 तारीख के बाद मैं सिंगल पर्सन को एंटरटेन नहीं करूंगी। ये क्लियर और लाउड मैसेज है। मैंने सबको बोल दिया। लास्ट टाइम पूरी टीम ऐसा बोल रही थी, हमें अब किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं। तो इस बार मैं लाइव आके बोल रही हूँ, प्लीज आप कल तक अपनी टीम को भेज दीजिएगा अपलाइन को, तो वो 5 तारीख हमें भेज देगा। 5 तारीख के बाद सिंगल पर्सन होगा उसको मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। थैंक यू अंकित, अब तुम ले लो। अंकित। हेलो। यस। हेलो। थैंक यू सो मच ऋचा। अभी हमारा दुबई का तो टूर बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सब लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय भी किया। और अपना इवेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि आप सब लोगों ने जिन जिन से हमारी मीटिंग्स भी करवाई थी, या आप लोगों ने मीटिंग की थी जिन लोगों से, और वो लोगों ने शायद अपने साथ अपने टीम में जुड़ के अपने साथ काम शुरू नहीं किया था, या फिर हमारे पे ट्रस्ट भी नहीं किया था। क्योंकि लोगों को ऐसा होता है कि ये भाई एक एमएलएम कंपनी है, भाग जाएगी ये वो। एक्चुअल में लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि हम मतलब क्या एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फिर भी मतलब जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन लोगों ने काम स्टार्ट नहीं किया। लेकिन अपनी ये दुबई की सक्सेसफुल इवेंट के बाद आप लोगों ने जिन जिन से हमको मीटिंग करवाई थी उन लोगों के डायरेक्टली हम पे कॉल्स आ रहे, लेकिन हम कॉल उनके अटेंड नहीं कर पा रहे। हम करते भी नहीं है और करेंगे भी नहीं। वो लोग घूम फिर के आपके पास अब वापस भी आएंगे और बहुत अच्छी तरह से काम भी शुरू होगा। तो अभी दुबई का तो बहुत अच्छा रहा। बैंकॉक का जो अपना टूर है उसका भी अभी ज्वाइनिंग मतलब कंप्लीट हो गया है। सब लोग प्लीज जैसे रुचा ने बताया वैसे आप सब लोग अपना सब पासपोर्ट और वॉलेट एड्रेस डिटेल्स अपने अपने अपलाइन को 5 तारीख तक सेंड कर देना। तो मतलब जो लास्ट टाइम के जैसे अपना लेट ना हो। अब अपना बाकू टूर वो अभी चालू है। बैंकॉक में हम क्या करने वाले हैं पहले वो तो मैं आपको जरा थोड़ा सा वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि बैंकॉक में हम प्लानिंग कर रहे हैं एक बहुत बड़े रोड शो की, कि वहां पे फेरारी लैम्बोर्गिनी सब गाड़ियां लेके हम अपने स्पॉन्सर्ड पावर्ड बाय गौरा का हम एक बहुत बड़ा रोड शो करने वाले हैं। और वहां पे प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पे परमिशन लेने के अभी बातचीत चालू है, काम चालू है। अपने जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो बातचीत कर रहे हैं। और वहां पे जो हम ये इवेंट करने वाले हैं, जैसे हमने ये दुबई में फर्स्ट इवेंट अपना स्टार्ट किया विजन एक्स मेटा समिट दुबई, वैसे ही ये समिट का नाम रहेगा विजन एक्स मेटा समिट बैंकॉक। उसके बाद रहेगा विजन एक्स मेटा समिट बाकू, उसके बाद रहेगा विजन एक्स मेटा समिट सिंगापुर मलेशिया। तो हम इसकी पूरी सीरीज चलाने वाले हैं। अब बैंकॉक में हम प्लानिंग कर रहे हैं कि बहुत सारे एक्सचेंजेस और ब्लॉकचेन एनएफटी मेटावर्स की कंपनियां भी हमारी इवेंट में पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए हम और एक कंपनी जो स्पेशली यही ऑर्गेनाइज करती है उनके साथ बातचीत चालू है। और मे भी हमारा ये जो बैंकॉक का जो टूर होगा वो बहुत ही काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम अभी अभी हमारा जो टूर स्टार्ट किया है, अभी हमने जो एक बोनांजा निकाला हुआ है बाकू टूर का,
बकुल प्लीज प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए ना। बकुल आवाज आ रही है? बकुल, हाँ सर, हम लोग सुन पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं। या बकुल प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए ना। यस सर, कर रहा हूँ। वो रिक्वेस्ट आ रही है ना ज्वाइनिंग के लिए। ओके ओके ओके, प्लीज शेयर कीजिए तो मैं थोड़ा समझा पाऊँ तो इजीली। वैसे कुछ है नहीं, मैक्सिमम लोगों को मालूम है, लेकिन सर मेरी बहुत। स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी अभी दिखाई दे रही है। ओके ओके। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि हम तक न्यूज नहीं पहुंच पाते, तो ये जूम मीटिंग रखने का ये एक पर्पस तो वही था कि आप लोगों से हम थोड़ा डायरेक्ट इनकरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपसे बातचीत कर पाए। ये हमारा बाकू का टूर है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। 26 तारीख से हमारा ये बाकू का टूर स्टार्ट हुआ है और ये 30 तारीख तक ये टूर ये हम अभी मतलब ये चलाएंगे। इसका जो कॉन्टेस्ट है ये अभी हमारा बोनांजा चलता रहेगा। ये कॉन्टेस्ट में आप $5,000 का सेल्फ डायरेक्ट बिजनेस करके भी आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेल्फ अचीव नहीं करते, आप डायरेक्ट सेल्फ का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो आप अपने नीचे तो भी आपका बाकू का टूर अचीव हो जाएगा। मींस आपने आपके फर्स्ट से लेके 10th लेवल तक में सिर्फ 5 लोगों को भी अचीव करवाया $5,000, तो वो 5 लोग अचीव हुए तो आप ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे बाकू के लिए। और बाकू में ये जो हमारा जो टूर होने वाला है में भी हम बहुत बड़ा एक वहां से एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं कि मतलब कोई ये क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में ऐसा कोई टोकन कॉइन ने या ब्लॉकचेन ने ऐसा कोई समिट या नहीं किया होगा कोई एक्सपो। हम 20 से 25 हजार ग्लोबली लोगों का प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे लोग यहाँ से तो जाएंगे ही। मेरी तो इच्छा है कि हमारे कम से कम 1,000 लोग आए वहां पे। हम पूरे यहाँ पे फ्लाइट्स पे हमारी ब्रांडिंग करें पूरी गौरा की और सबको लेके वहां पे जाए और जबरदस्त वहां पे अपना एक दिखाए कि भाई हमारी ओरा की कम्युनिटी इंडिया की क्या है। और जो बाहर के लोग हैं वो खुद अपना खर्चा, अपनी टिकट्स, अपनी फ्लाइट, अपनी होटल खुद अपना खर्चा करके वहां पे आने वाले हैं। मतलब उस तरीके का बहुत बड़ा बापू के लिए। तो ये टूर है, मे बी आप सब लोग समझ गए होंगे, कोई ऐसा ज्यादा कोई टफ काम नहीं है, बहुत इजी है समझना। तो आप सब लोग समझ गए होंगे। तो आप देख लीजिए 30 तारीख तक ये अभी अपना टूर चालू है। जिसको भी मालूम नहीं है तो उनके लिए हमने ये जूम मीटिंग करके सबको हम मतलब ओपनली थोड़ा समझाना चाहते थे, इसलिए समझाया है। अभी हम कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी। अभी आपने देखा होगा हमारे माही भाई है जो उत्तराखंड हरिद्वार से है, विक्रम सर है आबू रोड से। तो उन लोगों ने फॉर्च्यूनर अचीव किया और दुबई में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमने सेलिब्रेट भी किया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हमारे टीम में जुड़े हैं हर एक के पास एक कार तो होनी ही चाहिए, छोटी बड़ी जो भी हो। लेकिन हमारे लोग जहां पे भी जाए, जिससे भी मीटिंग करने जाए, जहां पे भी मिले, अपनी कंपनी से जो गाड़ी अचीव हुई है वो गाड़ी लेके जाए। तो उसके लिए मतलब हमारा जो मेरा एक ड्रीम है पर्सनली, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एक और एक बोनांजा, एक दिवाली बोनांजा रखा है। तो उसका मैं आपको जरा प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। बकुल प्लीज अपना दिवाली का जो है पीपीटी प्लीज शेयर करो। फोन आप वो कर लेना तो पूरा स्क्रीन दिखाई दे। स्क्रीन रोटेट कर देना ऐसा हो तो।
ये टूर ये हमारा जो दिवाली बोनांजा है महा जैकपॉट, वो 1 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक रहेगा। सॉरी, मेरी आवाज बंद हो गई थी मे बी। ये टूर हमारा रहेगा 1 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, मतलब यस्टरडे से लेके 15 नवंबर तक ये हमारा महा जैकपॉट जो दिवाली बोनांजा ये चालू रहेगा। और हमारा 15 नवंबर के बाद हमारा ये बैंकों का टूर जा रहा है, तो हम वहां पे सेलिब्रेट करके सबको ये गाड़ी डिलीवर करके, तो 15 नवंबर तक हमने ये रखा है पूरा बोनांजा। बकुल प्लीज फर्स्ट पेज आप शेयर करो। ये फर्स्ट पेज है। 25 लाख का अगर आपका बिजनेस होता है तो वहां पे हमने एक रखा है मारुति अल्टो, मारुति सुजुकी कंपनी का अल्टो। देन उसके बाद है 50 लाख के बिजनेस पे रेनॉल्ड क्विड है। नेक्स्ट बकुल। 1 CR के बिजनेस पे Hyundai i20। 2 CR के बिजनेस पे MG हेक्टर। सर आइए ना रह के डॉलर कंफर्म करो, बताओ कर रहा हूं मैं। आईएनआर लिखा हुआ है ये आगे। INR लिखा हुआ है और मैं आपको नीचे मैं कंडीशन कार चला रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं दिखाई रहा इसके लिए। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। 1 करोड़ के बिजनेस पे Hyundai i20, 2 करोड़ के बिजनेस पे MG हेक्टर। बकुल नेक्स्ट। 3 करोड़ के बिजनेस पे जीप कंपास, और ये सबकी ड्रीम कार। 5 करोड़ के बिजनेस पे Audi Q2। और नेक्स्ट हम चाहेंगे कि सब लोग यहां तक पहुंचे। 7 करोड़ के बिजनेस पे है मर्सिडीज बेंज सी क्लास। अब ये सब मैंने आपको जो समझाया उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी हुई है, तो वो कंडीशंस भी जरा बकुल नीचे ओपन करना। ये कंडीशन में ऐसा है कि आपके डाउन में, आपके 10 लेवल में आपके कोई भी दो लेग मिला के ये आपका बिजनेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका 25 लाख पे अल्टो है या 7 करोड़ पे मर्सिडीज बेंज सी क्लास है, तो आपका कोई भी दो लेग मिला के आपका हाफ हाफ बिजनेस 50-50% बिजनेस होना चाहिए, तो आपका ये गाड़ी अचीव हो जाएगा। बाकी ऐसी कोई बड़ी कंडीशंस नहीं है। बस एक ही ये कंडीशन रखा हुआ है हमने कि आपका दो लेग मिला के आपका ये अगर हो जाता है तो आपका ये गाड़ी अचीव हो जाएगा। सर एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए जरा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 1 करोड़ के बिजनेस पे हमने Hyundai i20 रखा है, ठीक है। अब आपने आपके एक लेग से जो 10 लेवल तक बिजनेस आ रहा है वो 50 लाख का होना चाहिए मिनिमम। और आपकी दूसरी लेग, मतलब आपके सेकंड, आपके डायरेक्ट में और कोई भी काम कर रहा है तो वो पूरी टीम से आपका 50 लाख का बिजनेस होना चाहिए। मतलब आपका सिर्फ दो लेग मिला के अगर 1 CR का बिजनेस होगा तो ये आपका Hyundai i20 अचीव हो जाएगा। अगर आप सर मतलब 50% एक से हो गया, उसके बाद बाकी सारे लेग मिला के 50%। यस यस यस, बिल्कुल परफेक्ट 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 परफेक्ट। जी सर। जी 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 जी, सॉरी मेरे को थोड़ा वो M&M का लैंग्वेज जरा नहीं आता है, तो थोड़ा मेरे को समझाने में दिक्कत होता है बस। बट आप सब लोग बहुत मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले, तो समझ जाते हैं बहुत इजीली। थैंक यू सो मच। तो बाकी तो और कुछ है नहीं इसके अंदर। रीस्टेकिंग आप करेंगे तो नहीं चलेगा इसके अंदर। और ये इमेजेस है, सिर्फ रेफरेंस के लिए है, जो टर्म्स कंडीशन लिखी हुई है वो आपको समझा रहा हूँ। कार्स आपको वही मिलेंगी जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। मतलब जो आपका बिजनेस है INR में जो आप करेंगे उसका मोस्टली 10% हो रहा है,
सबकी कार्स की जो अगर आप वैल्यू मिलाएंगे तो, और $1 अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसका वैल्यू रहेगा 80 रुपीज, जैसे हम लेने देने में 80 रुपीज फिक्स हमने किया रखा है। अंकित भाई गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग। माही बोल रहा हूँ सर। जी भाई। एक सवाल था कि फॉर एग्जांपल इसका 1 लाख से करोड़ का जी माही भाई, सॉरी, फॉर एग्जांपल 1 लाख से 1 करोड़ का बिजनेस है और उसके बाद के 4 लाख और चल रहे हैं और वहां से 1 करोड़ होता है 4 लाख से, तो क्या ये अचीवेबल है? मैं बोलती हूँ माही भाई, सपोज के आपके नीचे पे बेलवाल जी है और बेलवाल जी ने अचीव कर लिया है, तो बेलवाल जी का बिजनेस आप में काउंट नहीं होगा। ओके सर, आपके सिर्फ टू लेग्स जो होंगे ना वही काउंट होंगे। नहीं ऐसा नहीं अंकित, अभी मैं एक बार टर्म्स कंडीशन लेती हूँ। yes, एक एग्जांपल है, लाइक के माही भाई है चल रहा है, एक लेग में सपोज के 1 करोड़ का बिजनेस हो गया, उसने गाड़ी अचीव कर ली, तो वो गाड़ी उसने अचीव कर ली तो वो बिजनेस आप में काउंट नहीं गिना जाएगा, उसको मिल गया है। उसके अलावा आपको ये करना है, वो लाख छोड़ के बाकी रिमेन लाख से। यस। सेकंड, रिस्क टेकिंग, मतलब जो बंदे रिस्क टेक लगा रहे हैं उनका ये बिजनेस इसमें कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि सब में दिखेगा फिर बोलेगा मैं क्वालिफाई हो गया। तो अभी से क्लियर है कि रिस्क टेकिंग इसमें काउंट नहीं होगी। जितने भी आप रिस्क टेक करेंगे वो आपका बिजनेस गिना जाएगा, आपको जो रेफरल इनकम आ रहा है वो आता रहेगा, बट इस कॉन्टेस्ट के लिए वो क्वालिफिकेशन में नहीं आना जाएगा। थर्ड, ये जो इमेज है वो ऐसा है कि 10 लाख तक की गाड़ी आपको मिलेगी, उस पर आपको 12 लाख का मॉडल लेना है, 15 लाख का मॉडल लेना है, तो वो आपको खुद से बेयर करना पड़ेगा। हम 10% का ही हम देंगे। ओके हाँ, मैं लकी पांडे। हाँ बोलिए सर। मतलब सेम प्राइस, जैसे सपोज करो कि अपने हो गया, तो अगर उसी के अगर हम लेवल लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। अगर हम मान लो उससे ऊपर वाला लेना चाहते हैं, मतलब हमारे दूसरी लेगों में मिला के इसके, वो गिनती हो जाएगा, या कि जो नीचे मान लो अल्टो कोई ले लिया वो अल्टो माइनस हो जाएगा? तो अल्टो माइनस हो जाएगा, मैं वही बोल रही हूँ। जी जी, सपोज आपके नीचे मैं क्वालिफाई होगी तो मैं निकल जाऊंगी आपके बिजनेस में से। हाँ जी, वो माइनस हो जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा। हाँ ठीक है। ओके। और फर्स्ट जो अल्टो वाला है 25 लाख वाला, उसमें 2.5 लाख ही काउंट होगा। इसमें अल्टो का 2.5 लाख ही काउंट होगा, उससे ज्यादा काउंट नहीं होगा। ओनली लास्ट अचीव टारगेट, सपोज कोई बंदा 25 लाख करता है फिर उसका 50 होता है, तो वो ऐसा बोलेगा मैं 2 में क्वालिफाई हुआ, तो नहीं होगा, उसको लास्ट अचीव वाला ही मिलेगा, टारगेट वाला। मतलब उसने 1 करोड़ का अचीवमेंट हो गया तो उसको 1 करोड़ का प्राइस मिलेगा, तो 50 लाख वाला 25 लाख वाला नहीं मिलेगा। और ये जो है कि डॉलर का 80 रुपए का है, वो डॉलर में रहेगा। तो ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशन है इसके अंदर। अब अंकित ले लो। हेलो मैम। सर क्वेश्चन था जी सर, सपोज मेरी दोनों लेग में, एक लेग में किसी ने i20 अचीव कर ली, दूसरी लेग में किसी ने MG एक्टर अचीव कर ली जी, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा सर? इट मींस कुछ तो मतलब नीचे वालों को रोकें कि वो अचीव मत करे? मैडम आप नहीं सर, आप जो बंदा बिजनेस कर रहा है तो आप भी बिजनेस करिए, नीचे रोकने की बात ही नहीं ना। वो सपोज के इसने 1 करोड़ करके आप समझे नहीं, आपके नीचे सर जिसने अचीव किया ना वो आपकी एक लेग होगी, आप समझिए। सर मेरी एक लेग में, सपोज मेरी एक लेग में ए पर्सन है, ए पर्सन ने i20 अचीव कर लिया। जी सर। मेरी दूसरी डायरेक्ट लेग है बी पर्सन की, बी पर्सन ने भी सपोज i20 अचीव कर लिया, तो सर आपकी भी अचीव होगी, क्योंकि आपका दोनों का कंडीशन मैच हो गया। अंकित कहाँ अचीव होगी? नहीं हो जाएगी रुचा सर, सही है उनकी जगह। और 21 आने बाकी लोग जो टॉप 100 में, हाँ टॉप 22 में है, आप टॉप 21 में मैं हूँ। हेलो जी सर। जी, मतलब दोनों लेग में अगर i20 अचीव होती है तो ऊपर ऑटोमेटिकली हो गई? यस सर, बिल्कुल हो जाएगी। आपका 2 लेग मिला के, मिनिमम 2 लेग मिला के सेम बिजनेस होना चाहिए। पर अंकित कंडीशन ऐसी है कि जो नीचे बिजनेस क्वालिफाई होता है उसको ऊपर बिजनेस कट जाएगा उसके बिजनेस में से।
हाँ वो बिजनेस कट जाएगा, लेकिन उनका 2 लाख का मिला के जो तो फिर बिजनेस दोनों लोग, अंकित, दोनों लोग में क्वालिफिकेशन हो गया ना, तो उनको ऊपर कैसे जाएगा, फिर 3 कैसे निकलेगी? नहीं, ऊपर का जो उनका बिजनेस होगा वो काउंट होगा ना उनके अंदर। पर तू समझ नहीं रहा, यहाँ पे 50 लाख का बिजनेस किया, यहाँ पे 50 लाख का बिजनेस किया, तो उनका 1 करोड़ हो गया, तो हम थोड़ी ना उनको 1 करोड़ वाला गाड़ी देंगे। नहीं 1 करोड़ का तो नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर का सर का जो बिजनेस मैच होगा उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल उनका एक तरफ 1.5 करोड़ का बिजनेस हुआ। ऐसा बोलो कि दोनों का i20 का बिजनेस निकाल के जो मैच होता है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, वही ना, जैसे एक लेग में उनका 1.5 करोड़ का बिजनेस हुआ, एक लेग में उनका 2 करोड़ का बिजनेस हुआ, तो अब उनका ऊपर का बिजनेस 50 लाख का मैच हुआ, 1 करोड़ का बिजनेस तो नीचे निकल गया उनका, ऊपर का उनका 50 लाख का बिजनेस मैच हुआ, तो 50 वो मिलेगा, बस सेम गाड़ी नहीं मिलेगी। यस, वो उनको मिलेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी सर। अंकित सर, बिरादर बोल रहा हूँ, उमेश। जी सर, जी सर। हाँ सर, सिंपल है, क्योंकि हर किसी के है ना सर 2 लेख नहीं है जी, वो 10 लोग जुड़े हुए हैं, 20 लोग जुड़े हुए हैं, 100 लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जी सर। ठीक है ना। 1 लेख जो सबसे लंबा जो रेश होगा, उसमें जितना भी बिजनेस होगा, 1 करोड़ हो चाहे वो 10 करोड़ हो, जी, चाहे 10 लाख हो, तो दूसरी लेख में से वो 10 लाख मैच करता है, तो वो बाकी के सारे लेख मिला करके वो अगर वो मैच होता है तो वो पॉसिबिलिटी है। जी सर। हम 2 ही लेख में बोलेंगे तो बाकी लेख में काम होगा, फिर वो कैसे काउंट होगा? मतलब आपका कहना मतलब है कि सर 1 लेख से बिजनेस करो और बाकी सब बिजनेस बाकी सब लेख से काउंट करें। हाँ, वो 50% वहां से पकड़ा जाए, और एक लंबा रेट जो है सबसे जो 1 लेख लंबा चला गया है जी, जिसमें 1 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ हो चुका है, बाकी लेख से 99 लेख से जो भी है वो 1 करोड़ पकड़ा जाए। कोई दिक्कत नहीं सर, डन है सर, कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि हर किसी के है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हुए डायरेक्ट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, डन है। जी जी। उमेश जी वो वही हुआ, 1 लेख से आप 50% मैंडेटरी है, बाकी हर लेख से 50% हो गया तो हो गया सर, सेम ही है। बाकी टोटल लेख मिला के आप 50% कर लो। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू। जी सर। अब कॉन्टेस्ट के कोई क्वेश्चन में भी शायद नहीं रहे होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा समझना टफ होगा, आप सबों के लिए नहीं है। अभी आगे देखिए, हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी, अभी आपको पीपीटी तो थोड़ी देर में शेयर हो जाएगी सबको। अभी आगे हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज अभी कुछ टाइम में लाइव हो रहा है, मतलब 15 तारीख से हम क्योंकि इथेरियम का मर्जिंग चालू था, तो मेटामास्क में आप लोगों को मालूम होगा बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी पिछले 1-2 महीने से, मतलब हमको नहीं, ग्लोबली, और सभी चेन को, जितने भी ब्लॉकचेन से, सभी ब्लॉकचेन जो मेटामास्क यूज कर रही है सबको दिक्कत आ रही थी। तो अभी में भी उनका सब मर्जिंग का काम खत्म होने आया है, और हमारी जो बाकी की जो लाइब्रेरीज हमको जो करनी थी इंटीग्रेशन, उसका भी काम हमारा कंप्लीट होने आया है। तो हमारा जो माईगोरा वॉलेट है, हमारा आर्ट नोशन है जो एनएफटी का प्लेटफॉर्म है, और हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो बिगिन एक्स जो हमने दुबई में अभी लॉन्च किया, वो सब अभी हम 15 तारीख के बाद सब लाइव करने वाले हैं। अभी आना का रेट, शायद किसी किसी का ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि आना का रेट हमने अभी डाउन क्यों हमारा है। आना का रेट डाउन रखने के पीछे बहुत सारे रीजंस है, तो मैं आपको कुछ उसका भी थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि जो फियाट करेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट की कुछ हमको परमिशंस लेनी पड़ती है, बैंकिंग के साथ कुछ टाई अप होता है, वहां पे कुछ लिक्विडिटीज रखनी पड़ती है। तो हम अभी ऐसा है कि हमने जो वहां पे हमने जो लेटर दिया हुआ है 1 पैसा, और सामने उसके बाद हम 1 रुपया, तो हम अभी कुछ नॉर्म्स के कारण 1 रुपया और 1 पैसे के ऊपर हम उसको स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के अंदर हम उसको 1 पैसे से ऊपर ले जाने वाले हैं, मतलब उसको स्टेबल कर रहे हैं 1 पैसे पे। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि एक टाइम हमने जो जूम मीटिंग किया था वहां पे हमने बोला था कि 15-20 पैसा हम इसको ले जाएंगे 1-1.5 महीने में, लेकिन उस टाइम हमारा कहना ऐसा था, कुछ लोग, काफी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी कि भाई हमारा जैसे ही 105 रुपया ये रेट खत्म होता है और तब क्या होगा कि आज जो अभी आना से हमारा स्वैपिंग हो रहा है, वो स्वैपिंग, तो वो स्वैपिंग बंद होने के बाद हम आना का रेट बढ़ाएंगे। जैसे ही 105 रुपया हमारा आईसीओ खत्म होगा,
ऑरा का ट्रेडिंग 105 रुपए से स्टार्ट होगा एक्सचेंजेस, तब हम आना का रेट 15 से 20 पैसा हम ले जाएंगे, मे भी 25 पैसा भी ले जाएंगे। लेकिन अगर अभी ले जाएंगे तो आप सब लोग भी समझ रहे हैं कि इसका मतलब हमको बहुत बड़ा बेर करना पड़ेगा। और आना का रेट हम कुछ टाइम के बाद उसको बढ़ाएंगे 15-20 पैसा, 105 रुपया ऑरा का रेट जाने के बाद। और ऑरा के बारे में भी आपको कुछ बहुत बड़ी कुछ अच्छी न्यूज आपको इसी वीक में मिलेगी। और बाकी आना का रेट है वो अभी कुछ टाइम में स्टेबल हो जाएगा। बस मेरा एक ही है आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, हम लोग सब लोगों को पैसा कमाना है, बहुत बड़ा कमाना है, मैक्सिमम हो सकता है उतना ऑरा इकट्ठा कर लीजिए। मैं पहले दिन से भी यही बोल रहा हूँ, आज भी यही बोल रहा हूँ, और 105 रेट जाने तक मैं एक ही बात बोलूंगा, मैक्सिमम ऑरा जितना भी आप इकट्ठा कर सकते आप इकट्ठा कर लीजिए। बाकी तब तक आप ट्रेडिंग करेंगे। देखिए ट्रेडिंग की तरफ, ट्रेडिंग के साइड में कभी नहीं हूं, आज भी नहीं हूं, पहले भी नहीं था, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत लॉसेस किए हुए। तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जैसे हमने आना का रेट हमने डाउन किया तो बहुत सारे लोगों ने काफी अच्छा पैसा कमाया। उसमें से लोग बोल रहे थे अभी भी इसको रेट डाउन ही रखिए, आप ऊपर मत ले जाना। लेकिन रेट तो हमको वापिस हमारा इस वीक में 10 दिन में मैक्सिमम हमारा बहुत सारे कुछ लेटर्स और हमारे एग्रीमेंट्स आने वाले हैं, तो आ जाएंगे तो वापिस वो तो एक पैसे पे स्टेबल ही रहेगा। तो 10 दिन तक मतलब आप सब लोगों को कुछ परेशानी रहेगी, उसके बाद तो कुछ परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि आप जितना हो सके उतना आप ऑरा रखिए अपने पास, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल 42 रुपया रेट चल रहा है, आप उसको 1 पैसे के हिसाब से स्वैप करेंगे तो आपके पास आएंगे 4200 और आना। अगर यही रेट 80 रुपया जाता है, 80 रुपये पे आप उसको स्वैप करेंगे तो आपके पास आएंगे 8000 आना। 105 रुपया जाता है रेट, 105 से आप स्वैप करेंगे तो आपके पास आएंगे 10,500 आना। तो मेरा आप सब लोगों का जितना भी फायदा होता है मैं उसी के पक्ष में हूँ। आप सब लोग परेशान मत होइए। बहुत सारे लोग मतलब कोई दोस्त होते हैं हमारे तो परेशान होते हैं, मैसेज करते हैं। अभी वैसे तो एक्चुअली में तो सब लोगों ने बहुत बड़ा पैसा, बहुत अच्छा पैसा कमा लिया है और मैं भी खुश हूँ, सबने कमाया है। सभी लोगों की मतलब मैक्सिमम 90% लोगों की जो इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने किया हुआ है वो सब निकल भी गया है और बहुत अच्छी बात है ये भी। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम 105 रुपए तक जितना ऑरा आपको मिल रहा है वो आप इकट्ठा कीजिए, ऑरा इकट्ठा कीजिए। मैं आना या गौरा की बात कभी नहीं कर रहा हूँ, आप मैक्सिमम हो सके उतना ऑरा इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जो बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है वो ऑरा से ही मिलेगा। और आप सब लोग प्री लॉन्च एंड आईसीओ के फेज में है, तो मैं चाहूंगा कि सबसे बड़ा बेनिफिट अपने प्री लॉन्च और आईसीओ के फेज वाले को ही हो। बाकी बस और कुछ कहना नहीं है। कुछ आपको इस वीक में बहुत बड़ी न्यूज मतलब खुशखबरी देने जाने वाले हैं, तो बस अभी आप लगिए। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं और आने वाली दीपावली की भी एडवांस में शुभकामनाएं। वैसे दीपावली से पहले हम आपसे 2-3 बार मिलेंगे, क्योंकि हमारे बहुत कुछ अच्छे प्रोग्राम थे वो हम आपके सामने लाने जाने वाले हैं। तो भाई आप कंटिन्यू कीजिए। विक्रम सर बताइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जो आपने दिया हमारे लिए इतना ही बहुत है। और ये आज बनाना ला के और भी आपने मतलब सोने पे सुहागा कर दिया, दिवाली स्पेशल कर दी है। और उम्मीद है कि इस बार मैक्सिमम टीम के साथ, मैक्सिमम कार के साथ अपन बैंकों में मिलेंगे। एक चाबी का भी 10 चाबी करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू रिचा मैम, एंड थैंक यू ऑल मैनेजमेंट टीम, ऑल पीपल्स, ऑल लीडर्स। बस एक ही अपना एक थीम है कि 105 तक एज सुन एज पॉसिबल उसको लेके जाए। जितना जल्दी 105 तक लेके जाएंगे उतनी जल्दी उसके पीछे जीरो लगते जाएंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहता हूँ कि ये दिवाली सबसे शानदार दिवाली हो और अगली दिवाली को हो सकता है सर का इवेंट गौरा ब्लॉकचेन का सिंगापुर में होगा, तो नेक्स्ट टाइम हम वहां पे सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। शर्मा जी आपके माइक को और ऑफ कर दो सर।
शर्मा जी आपके माइक को ऑन कर दो। सभी सभी अपना फेस दिखाना चाहे, कैमरा ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जबरदस्त गुड। थैंक यू अंकित सर एंड रुचा मैम। ये दिवाली हमें कार आने वाली है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। यार फेस तो ला रहे हो, लेकिन फेस पे स्माइल तो लाओ, ताकि पता चले कि जो बहुत ही अच्छा आया है यार। विजय भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ, मुंह पे फेस स्माइल आनी चाहिए कि भीम आपने चेहरे पे थोड़ी स्माइल जरूरी है, स्माइल। भाई विक्रम यहाँ भाई, पर लाइट होनी चाहिए कि मैं सब बात कर सकते हैं सर, माइक ऑन कर सकते हो। यहाँ पर लाइट होना चाहिए कि मैं दिसंबर में कौन सी गाड़ी चलाऊंगा। विक्रम भाई, ओ विजय भाई, मेरी विक्रम कहाँ है? विक्रम, क्या? मेरे विक्रम भैया कहाँ है? विक्रम भैया, विक्रम भैया इधर ही है। वो सोच रहे हैं कि ये अब कौन सी गाड़ी की चाबी हाथ में दिसंबर में मेरे को लेनी है। अरे भैया 7 करोड़ वाली लूं या तो 5 करोड़ वाली लूं? मर्सिडीज सी क्लास। हाँ, मर्सिडीज क्लास। ये जो बोला है वो सामने आ जाए। बोल रहे हैं ना। और अपने मालवा, मालवा कहाँ भाई? मालवा भाई, मालवा भैया कहाँ हो? मालवा, अंकित सर भी विकास विकास भाई एक गाना हो जाए कार पे। 2 मिनट हमारे पास एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर है, कार पे एक गाना पेश करेंगे। सभी म्यूट करो। विकास भाई एक गाना हमें प्रेजेंट करेंगे कार पे। ओके ओके। सब म्यूट कर दो। विकास भाई हमें गाना सुनाएंगे कार पे। हाँ, कम विकास भाई कम। वेलकम वेलकम।